हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर HNBGU PhD एंट्रेंस एग्जाम 2025 की केमिस्ट्री सब्जेक्ट के आंसर की यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको एक रिएक्शन दी हुई है, इसने यहाँ पर आपको इंडोल दिया हुआ है और ये बर्च रिडक्शन से आपका क्वेश्चन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर मैं डिटेल आंसर की यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको किसी क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में जाके कमेंट करिएगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन नंबर हैं, मैं उनकी आपको सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द करेक्ट मैच फॉर द मॉलिक्यूल्स गिवन इन कॉलम पी विद द स्पेक्ट्रल डाटा गिवन इन कॉलम क्यू इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। A3 के साथ मैच कर जाएगा, B2 के साथ और C1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा गया था, IUPAC नेम से क्वेश्चन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, Z3 क्लोरोमिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। क्वेश्चन नंबर 54 आपका पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से था। तो सबसे पहले इसमें आपका कोन रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आपका 6 इलेक्ट्रॉन डिस रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर हो जाएगा ये। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आप MCPBA के साथ इपॉक्सीडेशन करा दोगे, उसके बाद आप हाइड्रोजन ट्रांसफर करवा दोगे इस रिएजेंट के साथ NaBH3CN के साथ। क्वेश्चन नंबर 56, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर 1,4 एडिशन होना था, Me2Cu Gilman रिएजेंट ये है, और जो आपका 1,4 एडिशन होगा उसमें जो मिथाइल और जो मिथाइल आपका ऐड होगा उन दोनों की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो अपोजिट होगी। क्वेश्चन नंबर 57, द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड। आपको कंपाउंड गिवन है, इसका आपको ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर बताने थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए 2। उसके बाद आपको कंपाउंड दिया गया है फॉर CeNO3 का होल 4 OPPVS3 का होल ट्वाइस फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए इस कंपाउंड के बारे में और आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो स्टेटमेंट ए है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज येलो ऑरेंज, बिल्कुल सही है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो येलो ऑरेंज कलर का होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CE इज 10, बिल्कुल ये भी सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो NO3 का होल 4 है या NO3 जो लिगेंड है वो बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और इट शोज मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ये गलत है। इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो C है वो +4 में प्रेजेंट होगा और आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी डी। Question number 59, a copper second complex having distorted octahedral geometry shows an absorption band at 625 nanometer. Given spin orbit coupling of the complex as 625 centimeter inverse 1, mu effective आपको कैलकुलेट करना था, तो mu effective कॉम्प्लेक्स का आपका हो जाएगा 1.73, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, आपको बोला गया था कि अगर TBP ज्योमेट्री का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जाए और सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग कंसीडर की जाए तो आपके कौन से ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो आपके नॉन बॉन्डिंग रह जाएंगे। तो वो ऑर्बिटल आपके होते हैं ऑप्शन बी DXZ एंड DYZ। क्वेश्चन नंबर 61, डाइथायोनाइट और डाइथायोनेट एनाइंस आपको गिवन है और उनसे रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट 1 है, बोथ हैव एन SS बॉन्ड, बिल्कुल सही है। बोथ आर डाई एनाइनिक, बिल्कुल सही। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +3 and +5, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सल्फर इज इन डाइथायोनाइट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। डाइथायोनाइट में आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डाइथायोनाइट में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ABC। क्वेश्चन नंबर 62, अगर आप देखोगे, फॉर एन ऑक्टाहेड्रल Cu+2 कॉम्प्लेक्स डिपिक्टिंग एक्सियल EPR स्पेक्ट्रम, तो ESR से आपका क्वेश्चन था, द ज्योमेट्री ऑफ Cu एंड ऑर्बिटल कंटेनिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो ज्योमेट्री हो जाता है वो हो जाता है टेट्रागोनल इलोंगेटेड, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो जाएगा DX² - Y² में। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर आप बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 63 आपको पूछा गया है, एफ ब्लॉक से, द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ अ लैंथेनाइड आयन आर 0 and 3.5 रिस्पेक्टिवली। द लेंथेनाइड आयन, तो आपको यहाँ पर 4 लेंथेनाइड आयन गिवन है, आपको बताना था कि जिसका जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट है वो तो 0 है, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो 3.5 आता है। तो ऐसा आपका जो लेंथेनाइड आयन है वो है यूरोपियम EU+3। क्वेश्चन नंबर 64 था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन था, द अलर्ट-रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। तो जो अलर्ट-रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ कोवेलेंट रेडियस के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 65, the resonance Raman stretching frequency of O2 is 1580, the new OO for O2 in bound oxyhemoglobin is close to, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1100, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म में आपका प्रेजेंट रहता है।
pair of lanthanide ion which shows significant deviation between the experimental and calculated magnetic moment, जो अभी आपने यूरोपियम वाला क्वेश्चन करा था उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा SMnEu, ऑप्शन डी। The recoil energy of Mossberg nuclide of mass 139 AMU is 2.5 mega electron volt. The energy emitted by the nucleus in kilo electron volt. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी 25। क्वेश्चन नंबर 68 ब्रैग्स लॉ से आपका क्वेश्चन था। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन अ प्लेन ऑफ स्पेसिंग d shows Bragg's diffraction at angle theta, a plane of spacing 3d shows Bragg diffraction at, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी sin इनवर्स sin थीटा अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 69 अगर आप देखोगे द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है। एट टाइम 10 आवर ऑफ अ पॉलीमर फॉर्मेशन वाया स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन विद रेट कांस्टेंट ऑफ 3 into 10⁻⁻2 m inverse 1 s inverse 1 एंड एन इनिशियल मोनोमर कंसेंट्रेशन 50 मिलीमोलर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55। क्वेश्चन नंबर 70 फॉर द कन्वर्जन ऑफ येलो फास्फोरस टू रेड फास्फोरस द एंट्रोपी एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो जाएगा 2, ऑप्शन डी। For 1 mole of a gas, equation of state P V minus B equal to RT, where B and R are constant. The value of del H upon del P is, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बी। क्वेश्चन नंबर 72 डाइनाइट्रोजन कैटायन रेडिकल हैज अ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होता है वो होता है 2 सिग्मा G पॉजिटिव। फॉर अ मॉलिक्यूलर असेंबली at temperature T and molar mass m of molecules, the standard deviation of Max-Weller speed is approximately, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है 0.7 अंडर रूट RT by m। क्वेश्चन नंबर 74 the unperturbed energy level of a system are 0, 2 and 4 in the presence of perturbation V, the second order correction to energy for the ground state for which V10 equal to 2, V20 equal to 4 and V12 equal to 6, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी -6। Question number 75 for the excited state sigma G1 sigma U1 of H2, the spin part of the triplet state with ms equal to 0 is proportional to, option D इसका correct answer हो जाएगा। Question number 76 the highest energy pi molecular orbital for the allyl system, option A इसका correct answer हो जाएगा। कोएंजाइम बीटा में कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है, क्वेश्चन नंबर 77 था तो एक कोबाल्ट था। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन थे वो जनरली इजी थे, इसका क्वेश्चन नंबर कोबाल्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 O2 मॉलिक्यूल, तो O2 मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक होता है और बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 होता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। शेप्स आपको पूछे गए थे, तो SO4 2 नेगेटिव का टेट्राहेड्रल होता है, HCF4 का स्क्वायर प्लेनर होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 80 FeCO का होल 5 इज आइसोलोबल विद, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ी डाउटफुल है, HNB इसका क्या आंसर देता है देखते हैं। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता FeCO का होल 5 पॉजिटिव होता तो तब तो इसका आंसर CH3 पॉजिटिव हो जाता, पर अभी के लिए वैसे इसका कोई आइसोलोबल ऐसा मिला नहीं मुझे। पर अगर हम देखें आइसोलोबल एनालॉजी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो CH3 नेगेटिव इसका एक आंसर हो सकता है, नहीं तो ये क्वेश्चन वैसे यहाँ पर इसमें पॉजिटिव होना चाहिए था, तब इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन ए रहता, तो अभी के लिए डाउटफुल है, इसे आप मार्क्स फॉर ऑल काउंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 Al after losing 3 electron has the same electronic configuration of neon, option C। Question number 82 the Beer-Lambert law relates the absorbance of a solution sample to, तो all of these molar extinction coefficient आपका relate करता है, concentration आपका relate करता है और path length आपका relate करता है, तो all of the above इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S in Na2SO4, तो ऑप्शन C 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी रिड्यूस्ड टू हाइड्रोकार्बन बाय, तो आप क्लीमेंसन रिडक्शन और वॉल्फ किस्नर रिडक्शन दोनों के दोनों को यूज कर सकते हो, बोथ एंड बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सही था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85 आपका हॉफमैन डिग्रेडेशन से क्वेश्चन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1। हॉफमैन डिग्रेडेशन में आपका एक कार्बन कम का प्रोडक्ट बनता है, अगर आपका अमाइड जनरली होता है तो अमाइड से CO निकल जाता है, वो कार्बोनेट फॉर्म में बाहर आ जाता है और आपका नॉर्मली अमीन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 थायोफिन, थायोफिन आपका 5 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड था। जनरली 75 के बाद जो क्वेश्चन थे वो इजी थे आपके, तो वहां से आप स्कोरिंग कर सकते थे, तो अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन तो आपके ऐसे थे जो आप आसानी से यहाँ पर कर लेते। 87 इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा कार्बोकेटाइन, ऑप्शन बी, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 88 द लॉ स्टेट दैट ईच मॉलिक्यूल और एटम एक्टिवेटेड बाय लाइट absorb only one quantum of light which causes activation, तो ये कहता है आपका आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। शार्पलेस इपॉक्सीडेशन में
आप कौन सा मेटल कैटलिस्ट यूज करते हो, तो टाइटेनियम का मेटल कैटलिस्ट आपका यूज होता है, ऑप्शन डी। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस डैश इज कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड, तो आपके पास कुछ इंटरफेस यहाँ पर दी हुई है, कौन सा आपको कभी नहीं मिलेगा, तो लिक्विड लिक्विड इंटरफेस आपको मिल सकता है, मिल जाएगा आसानी से, सॉलिड सॉलिड भी मिल जाएगा, लिक्विड गैस तो मिलता ही है, और गैस गैस आपको कभी नहीं मिलेगा, गैस आपस में इंटरमिक्स हो जाएगी, इंटरफेस कभी बनेगा ही नहीं वहां पे, तो ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाता। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इफ प्रेजेंट लोअर द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, शॉर्ट की डिफेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, सॉलिड स्टेट से। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन देयर शुड बी एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 94, फॉर एन एफसीसी लैटिस, फिर से सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन, डिफ्रैक्शन लाइंस आर ऑब्जर्व्ड on from those planes for which the value of h, k and l are either all odd or all even, option b। 95 क्वेश्चन, द हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉलीमर सैंपल इज कॉल्ड, तो पॉलीमर सैंपल की हेट्रोजेनिटी को हम कहते हैं पॉलीडिस्पर्सिटी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर द 4s इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता 2.2। अगर आपको इनकी डिटेल आंसर की जाननी है तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट करिएगा, कौन कौन से क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, उन क्वेश्चंस की मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 97, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन हेप्टेन is 36 डिग्री सेल्सियस, its molar heat of vaporization assuming that it obeys Troughton rule, तो Troughton rule अगर आप यहाँ पर लगा देते तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 98, मीथेन इज क्लासिफाइड एज, तो मीथेन आपका एक सिमेट्रिकल टॉप रोटर होता है, सॉरी स्फेरिकल टॉप रोटर होता है, सिमेट्रिक और स्फेरिकल टॉप रोटर, क्योंकि इसमें चारों की जो आपके तीनों एक्सिस होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो इक्विवेलेंट होती है। एस्पिरिन इज नोन एज, तो एस्पिरिन को आप कहते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन ए। फाइनल क्वेश्चन आपका, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इज फॉर्म्ड व्हेनेवर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अ सब्सटेंस इज हीटेड अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। सो पिछली वीडियो आप अगर देख चुके हैं तो इसमें आप अपने 50 क्वेश्चन से आउट ऑफ कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं वो कमेंट डाउन करिए, टोटल 100 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं वो कमेंट डाउन करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।